आज लोग बड़े दुखी हैं। महाराज जी हमारे घर में महाभारत चल रहा है। हाँ महाराज जी हमारे यहाँ लंका कांड चल रहा है। बड़े परेशान। कुछ लड़के वाले लड़की देखने गए तो किसी ने कहा बेटी गीता पढ़ती हो, रामायण पढ़ती हो? तो लड़की ने कहा गीता रामायण तो मैं अपने घर में पढ़ती हूं, महाभारत वहीं शुरू करूंगी। है? ये जो महाभारत है, कई लोग डरते हैं महाराज जी महाभारत पढ़ने से महाभारत होगा। आज लोग इतने ज्यादा अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं कि क्या कहें। अरे भाई महाभारत पढ़ने से महाभारत कभी नहीं होता। हम लोग तो महाभारत भी पढ़ते हैं। महाभारत की पोथी पढ़ना चाहिए। क्या होगा? महाभारत को पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। जो गलतियां इतिहास में हुई हैं वो गलतियां हम ना करें। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये क्या है? कहावत है, मुहावरा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप बताओ ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसे हम सही नहीं कह सकते और इसे हम गलत नहीं कह सकते। इसे हम समझें और समझकर हम स्वयं निर्णय लें कि ये कितने % बात सही है और कितने % बात गलत है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करना। सुनिएगा। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपने गलती की और गलती आपने की और कल यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तो चिड़िया खेत तो चुग ही गई, पर आप सावधान नहीं होंगे तो चिड़िया कल फिर खेत चुग जाएगी, चिड़िया परसों फिर खेत चुग जाएगी। इससे इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हमसे ना हो, है ना, हमसे ना होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इतिहास में किन किन से क्या क्या गलतियां हुई। महाभारत में हमारा गृहस्थ जीवन महाभारत की कथा से जुड़ा है। आप लोग गृहस्थी हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, पत्नी पुत्र परिवार के बीच में हम सबको रहना पड़ता है। और ये जो महाभारत की कथा है ये भी बिल्कुल हम सब की कथा है। लोग पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जबकि पढ़ना समझना और सीखना चाहिए। गलती हुई कौरवों से तो अब हम लोग कहें अब पछताए होत क्या जब चिड़िया। यदि गलती कौरवों ने की तो उन्हें दंड मिला और हमने उनकी गलतियों से कुछ सीखा नहीं तो दंड हमें भी मिलेगा। इसीलिए पश्चाताप भी करना जरूरी है। हमने गलती की, हमने किसी भी सब्जेक्ट में गलती की तो हमें पश्चाताप करना होता। ओ हो क्यों गलती की, क्यों ये कह दिया, क्यों। जब हम ये पश्चाताप करेंगे तब फिर कल हमसे ये गलती, और हमने पश्चाताप नहीं किया तो हम फिर से वही गलती। चिड़िया चुग गई खेत तो आज चुगी है ना, कल फिर चुग जाएगी, परसों फिर चुग जाएगी। इसीलिए जीवन में जो गलतियां हो रही हैं हमसे, वो गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और आने वाले भविष्य को सुधार लेना चाहिए, खूबसूरत बना लेना चाहिए। महाभारत की गलती क्या है? किसने गलती की महाभारत में? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता तो इतना बड़ा नुकसान, आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। आज हम ये कह सकते हैं उस जमाने का विश्व महायुद्ध था वो। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था जिस देश के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा ना लिया हो। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध राम और रावण का युद्ध था। उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का था। इतना बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं
आपने सुना होगा इतिहास के पन्नों में, पर वो इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा महाभारत था। प्रथम विश्व युद्ध भी आपने सुना होगा, पर वो इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा महाभारत था। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जिस देश के राजा ने महाभारत में हिस्सा ना लिया हो। कुछ राजा कौरवों की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं, कुछ राजा पांडवों की तरफ से भाग ले रहे हैं, और युद्ध चल रहा है। युद्ध किसके कारण हुआ? उस व्यक्ति का नाम क्या है? जब हमारा लोभ बढ़ जाता है, जब हमारा लालच बढ़ जाता है, तब महाभारत होता है। सबसे ज्यादा लोभ किसका बढ़ा? आप बताइए, किसका लोभ बढ़ा? कौन था वो व्यक्ति जिसके कारण महाभारत हुआ? उस व्यक्ति का नाम है धृतराष्ट्र। यदि धृतराष्ट्र, देखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि उस महाभारत का जिम्मेदार दुर्योधन था, मैं ये भी कह सकता हूं, पर दुर्योधन के पास तो कोई पावर नहीं था। दुर्योधन के पास केवल इतना पावर था कि वो धृतराष्ट्र का बेटा था, और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की पवित्र गद्दी पर बैठे थे राजा बनकर, और राजा का फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करे, एक सा व्यवहार करे। ये नहीं कि मेरा बेटा है तो मैं इसके संग अलग व्यवहार करूं, ये मेरे भाई का बेटा है तो इसके संग अलग व्यवहार करूं। यदि एक बार जरा ज्ञान की चक्षु से देखा होता धृतराष्ट्र जी ने, तो महाभारत ना होता। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र जी के अंदर जरूरत से ज्यादा लोभ आ गया। उन्हें लगने लगा कि पांडव लोग, जबकि पांडवों के पिता जो पांडु थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु अपने भाई अर्थात धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे। ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों एक ही पिता की संतान है। पिता है इनके वेद व्यास जी। तीनों की मां अलग अलग है, मां अलग अलग है, पर पिता एक है। तो तीनों में बड़ा भाई एक बाप की संतान है, तीनों में बड़ा प्यार है। जब ये छोटे थे तो इन तीनों का बढ़िया से पालन कौन करता था? पितामह भीष्म। भीष्म पितामह ने इन तीनों को बच्चों की तरह पाला है, इन तीनों को खिलाया है अपनी गोद में, पितामह भीष्म ने। इन तीनों से बड़ा प्यार था पितामह भीष्म को। और धृतराष्ट्र बड़े पावरफुल थे, पर अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन पांडु अपने पत्नियों के साथ माद्री और कुंती के साथ विहार करने गए जंगलों में। राजा लोग पहले विहार करते थे, सेना की टुकड़ी लेकर गए विहार करने। तभी पांडु ने एक जीव को मार डाला। एक मृग और मृगी मैथुन क्रिया कर रहे थे। उस अवस्था में पांडु ने उस जीव को मार डाला। तो पांडु को श्राप दे दिया उस मृग ने कि तुमने हमें इस क्रिया में मारा है, मैथुन की क्रिया में मारा है। जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने का विचार करोगे और पत्नी को स्पर्श करोगे रमण की भावना से, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया है पांडु को। पांडु की पत्नी दो हैं, माद्री और कुंती। अब वो अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते, पर वो ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। तभी आपको पता होगा माता कुंती को दुर्वासा जी ने कुछ ऐसे मंत्र दिए थे जिन मंत्रों के प्रभाव से उनके पुत्र हो सकता था। दुर्वासा जी के पहले मंत्र का प्रयोग किया माता कुंती ने तो कर्ण हो गए, जिसे पानी में बहाना पड़ा, कुंवारे में हो गया। फिर 3 पुत्र हुए हैं कुंती से और 2 पुत्र हुए हैं माद्री। पांडु से पुत्र नहीं हुए, पांडु के द्वारा नहीं, उस मंत्र के प्रभाव से पुत्र हुए। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये 3 पुत्र हैं माता कुंती के। नकुल और सहदेव, ये 2 पुत्र हैं माता माद्री के। एक दिन माद्री
अपने कपड़े सुखा रही थीं, तभी पांडु ने उन्हें देखा और उन पर आसक्त हो गए और अपनी पत्नी की ओर जब बढ़े तो पत्नी का स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु जब मरे, उनकी चिता पर उनकी पत्नी जलने लगी। माद्री, कुंती माता बोली मैं भी जल जाऊंगी। तब माद्री ने कहा बहन, यदि आप भी जल जाओगी, सती हो जाओगी, तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, आप इन्हें संभालिएगा। माता कुंती बच गईं, उन्होंने अपने आप को नहीं जलाया पति के साथ। वो बड़ी पतिव्रता हैं, कोई संदेह नहीं है, पर अपने आप को इसीलिए बचाए रखा कि इन बच्चों के लिए मुझे रहना है। बच्चे अभी पांचों पांडव छोटे छोटे थे। अब सोचिए माता कुंती के जीवन में कितना बड़ा संकट है। आप स्त्रियां जरा विचार करें कि एक स्त्री के 5 बच्चे हैं और पति मर जाए, और घर में उस समय माता कुंती जंगल में थी। जंगल में थी जब वो अपने घर आई तो उस समय राजा बने कौन बैठे थे? धृतराष्ट्र। जबकि नियम यह था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, पर पांडु कुछ दिन के लिए भ्रमण पे गए थे तो राजगद्दी सूनी ना हो, इसलिए पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को बिठा दिया रास्ते लग करके कि अभी जब तक मैं परदेश में हूं आप संभालना। राजा तो वो ही थे पांडु, पर टेम्परेरी राजा धृतराष्ट्र को बनाए। अच्छा, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि अब तो मेरा भाई मर गया, अब उसका राज्य उन्होंने कब्जा कर लिया, अब छोड़ा ही नहीं। देखो ये लालच। आप अपने भाई के साथ महाभारत में लिखा है कि माता कुंती को भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करना पड़ा। एक राजा की पत्नी भीख मांग रही है और धृतराष्ट्र देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हो गए जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा। अब काना फूसी क्या होने लगी? नियम तो यही कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाओ क्योंकि इनके पिता राजा थे, पर धृतराष्ट्र बोले ना, मेरा बेटा राजा बनेगा। अब धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन जब छोटा था तो दुर्योधन ने जहर मिला के दे दिया था भीम को। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था, जहर देकर मारना चाहा, पर भगवत कृपा से बचे पांडव। एक बार तो गजब हो गया कि दुर्योधन ने एक लाख का घर बनवाया। लाख जानती हैं मैया? माताएं लाख की चूड़ी पहना करती थी पहले जमाने में। लाख की चूड़ी होती थी, वो पिघलती थी प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं होता, पर लाख की चूड़ी होती है। उस लाख का घर बनवाया बढ़िया सा, और 5 पांडवों को उस घर में रहने का स्थान दे दिया। बोले तुम्हारा घर ये है। अब देखना जरा कपट देखिएगा। 5 पांडवों को ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, पर धृतराष्ट्र तो अनजाने बने, उनको तो पता था। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ये कब मर जाएं और कब हम बिल्कुल यहाँ के राजा बने ही रहें। मतलब राजगद्दी पकड़ में यहाँ जाए ना तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता, और यही व्यक्ति का लालच उसका सर्वनाश करता है। इस कथा से मैं आगे जो बताऊंगा वो बताऊंगा, अभी सुनो। इतनी इस कथा से आप ये समझिए कि यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना, मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे। खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक। तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है, उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो, हमारे लिए माटी है। हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है, पर फोकट का, फ्री का, पाप का, भ्रष्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसे 1 करोड़ रुपया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना, क्योंकि 1 करोड़ लेने के बाद वह 1 करोड़
तुम्हारी जितनी शांति है वो शांति भी लेकर चला जाएगा। पहले तो मजा आएगा, मैं करोड़पति हो गया, लेकिन बाद में जो खुजली होती है ना, खुजली में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। भ्रष्टाचार करने में बड़ा मजा आता, मिल गया फोकट का, मिल गया, गलत ढंग से कमा लिया, मिल गया, पर जब उसका जो रिएक्शन होता है ना, हाँ जी, वो गजब कर देता है। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलत ढंग से 1 रुपए भी मत कमाइएगा, मेहनत का कमाइएगा। धृतराष्ट्र ने यही गलती की, भाई का अधिकार हड़प लिया। आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हड़पा हो तो सम्मान इज्जत से लौटा दो, इसी से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई भले ना देखे पर विधाता तो देख रहा है, वो अंधा थोड़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। अच्छा, लाक्षागृह में बंद किया, लाक्षागृह में बंद किया। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में बंद किया और आग लगा दी। संयोग से भगवान की कृपा से विदुर जी ये मर्म जान गए और भगवान की प्रेरणा से पांचों पांडव कुंती सहित, अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती माता भी हैं और पांचों मां और पांचों बेटों को मारने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अब जब दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव नीचे से निकल के भागे गुफा से, और वहां पर 5 लोग सचमुच जलकर मर गए, है ना। तो हल्ला यही फैल गया कि पांडव मर गए। अब तो इन लोगों ने बड़ी चैन की सांस ली। धृतराष्ट्र तो दिखाने में बहुत रोए, मेरी कुंती चली गई, मेरे बच्चे चले गए, पर अंदर बड़े प्रसन्न थे। ठीक मर गए, ठीक मर गए, ठीक मर गए, हमारा तो रास्ता साफ हो गया, साफ हो गया। पर ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से खुश है। दुर्योधन बड़ा खुश, भूला नहीं समारा कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। अब देखिएगा, दूसरों को मारकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब किसी आदमी को आप जिंदा जलाएं और उसकी संपत्ति से आप कहें कि संपत्ति, हमने इस संपत्ति के असली मालिक को जिंदा जला दिया और ऐ संपत्ति अब तुम हमें सुख दो, क्या ऐसी संपत्ति तुम्हें सुख देगी? और दुर्योधन ने यही चाहा, पांडवों को जला दिया आग में। और अच्छा, पांडव तो बच के निकल गए, पर इन्हें लग रहा है कि मर गए, मर गए। इन लोगों ने तो तेरही वेरही भी कर ली, पांडवों की तेरही भी कर ली, कुंती की तेरही भी कर ली, वो बड़े खुशी मना रहे हैं, ठीक मर गए, ठीक मर गए। पर जाको रखें राम जी, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जग में जो बैरी होए। अरे कौन उन्हें मारेगा जिन्हें बचाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसीलिए कहा करता हूं, जमाने पर विश्वास ना करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। आग में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को जला सके, इसीलिए मरते दम तक भगवान के श्री चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा। लाख दुश्मन आपके साथ आपको मारने का प्रयास कर रहे हो, लाख दुश्मन एक तरफ और मेरे श्री कृष्ण की कृपा एक तरफ। इसीलिए केवल विश्वास, विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान के श्री चरणों में केवल विश्वास रखिएगा। धृतराष्ट्र, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? हाँ, गद्दी पे बैठने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी, अभी मजा लूटो। अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ये 100 बच्चे मरेंगे। अभी बड़ा मजा आ रहा है ना गलत करने में? करो, हाँ मजा आ रहा है। अभी जब सजा मिलेगी तो नानी याद आएगी, नानी। अब
द्रौपदी के स्वयंवर में पांचों पांडवों का खुलासा हुआ। कई सालों बाद ये पता लगा कि पांडव मरे नहीं, वो तो जिंदा है। फिर धृतराष्ट्र के पांव के तले जमीन खिसक गई। अभी बड़े खुश थे धृतराष्ट्र कौरव, पर जैसे ही पता चला कि ये जिंदा है, फिर लगे रोने, माथा भी नहीं, भगवान ये कैसे जिंदा रह गए। अब कौन समझाए इन्हें कि भगवान इनके रक्षक हैं, तुम्हारे जैसे करोड़ लोग आ जाएंगे तो बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। पांडव लोग आए द्रौपदी से विवाह करके, और विवाह हुआ तो अब अधिकार मांगा गया। पांडवों ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, पिताजी हमारा अधिकार दो। अब देखना जरा, नियम तो यही था कि धृतराष्ट्र कहते कि बेटा धर्मराज युधिष्ठिर आओ, हम तुम्हारा राज्य अभिषेक कर रहे हैं, इस गद्दी के अधिकारी तुम हो, तुम्हारे बाप बचपन में मर गए थे, दर दर की ठोकर तुम लोगों ने खाई है, आओ तुम्हें राजा बनाते हैं। पर धृतराष्ट्र के सुर बदल गए। अरे बेटा युधिष्ठिर, अब हम इस गद्दी पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अपने बेटे दुर्योधन को राजा बना दें। एक काम करो, हम तुम्हें दूसरी जमीन देते हैं, तुम वहां घर बना लो। देखो जमीन दे रहे हैं, घर बनाने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, जबकि इन्हीं का खा रहे हैं और इन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। इसी को कहावत में कहा जाता है, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। जिसका खा रही है उसी को आंख दिखा रही है। तो क्या किया धृतराष्ट्र जी ने, एक बंजर भूमि पांडवों को प्रदान कर दी, एक बंजर भूमि जहां पे कुछ नहीं होता था, और वो भी काफी दूर, 100 किलोमीटर दूर, 100-150 किलोमीटर दूर राज्य से निकाल दिया। निकाला मतलब ये निकाल दिया, पर भगवान की कृपा से पांडवों ने झगड़ा नहीं किया। पांडवों ने कहा, चलो मेरे ताऊ जी जैसा कर रहे हैं ठीक है, मैं अच्छा करता चलूं, अच्छा सोचता चलूं, तुमने गलत किया है ना मेरे साथ, तुम्हारे कर्मों का दंड परमात्मा देगा। सब नोट कर रहे हैं भगवान, सब नोट कर रहे हैं, अभी तो नोट चल रहा है, हिसाब अभी होगा। पांडवों को निकाल दिया, कहां दे दिया, इंद्रप्रस्थ। एक दूसरी नगरी बनाई गई, उसका नाम रखा गया, इसका नाम था हस्तिनापुर, उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्र जैसा वैभव था। पांडवों ने इतनी मेहनत की उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में, खुद हल चलाया, खुद काम किया, और बंजर भूमि को बढ़िया हरा भरा कर लिया, नगर बसाया, संपूर्ण नगर बसाया, और वहां के राजा कौन बने, धर्मराज युधिष्ठिर। अब देखना, इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए युधिष्ठिर। और जब इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर बने, नगर अच्छा बसाया, तो गृह प्रवेश में अपने ताऊ जी को बुलाया। ताऊ जी बोले मैं आता हूं, और ताऊ जी के लड़के भी आए, दुर्योधन। और जब आए तो दुर्योधन की तो जमीन खिसक गई। अरे राम राम, हमारे नगर से भी भव्य है ये, तो हमारे घर से भी बड़ा है और काफी सुख सुविधाएं हैं। तो वहां पर विश्वकर्मा ने ऐसा बनाया था, उनका घर ऐसा डिजाइन किया था, क्या इंजीनियर थे उस जमाने के साहब। जहां पानी था वहां, जहां जल था वहां थल दिख रहा था, और जहां थल था वहां जल। तो दुर्योधन गया और उसे लगा तो ये तो जमीन है, चला तो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने हंसा, वाह अंधों के अंधे आ गए, तुम्हारा बाप अंधा है और अंधों के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी ने खूब मजाक उड़ाया। हाँ अच्छा, इन लोगों ने कौन सा अच्छा किया पांडवों के साथ, तुम लोगों ने उन्हें आग में जला के मारना चाहा, वो हंस भी नहीं सकते। ठीक हंसा द्रौपदी ने, अंधों के अंधे होते हैं। अब दुर्योधन को बड़ा बुरा लग गया, अरे बड़ा हंस रही द्रौपदी, अच्छा देखता हूं। फिर योजना बनाई दुर्योधन ने अपने पिता से, धृतराष्ट्र से, पिताजी पांडवों को बुलाया जाए और जुआ के लिए कहा जाए।